हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है एनिमल। तो एनिमल एक पेन इंडियन फिल्म थी जिसको हिंदी में बनाया गया था, तेलुगु, तमिल, कन्नाडा, मलयालम में डब करके, साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था। एक एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने वाली फिल्म थी। तो इस फिल्म का हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम ये सभी जो वर्जन है वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिस देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था, जहां पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएटरली किया गया था। एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने। स्टोरी, आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी जगह पे संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था, जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा, सुरेश बंदर ने उनको मदद की हुई थी। स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी। उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी ने इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स, पत्रकाली पिक्चर्स, इनेवन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था। इस फिल्म के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे कि फिल्म श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस, एपी इंटरनेशनली फॉर एंटरटेनमेंट और केवीएन प्रोडक्शन, जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर आया हुआ था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का 2011 मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था, जहां पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसका मतलब कि फिल्म करीबन 3 घंटे 2 मिनट लंबी थी, लेकिन जब इस फिल्म को टीटी पे रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीबन कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी ऐड करके एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का। तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको ऐड करके इसमें साथ ही में रिलीज की हुआ था, जहां पर इस फिल्म की का कास्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते। फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रोया ने की हुई है, एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद की हुई है, जिन्होंने 201 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे उसके चलते इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में सोंगर्स थे जेमेट, विशाल मिश्रा, जानी मनन, भाजपा, श्रेष, प्राण, आसम कमसन, हर्षवर्धन, रामेश्वर, या रहमान और भूपेंद्र बबल ने कंपोज किए हुए थे अलग अलग गानों को, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वह सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे। सभी वर्जन्स के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने 2 रोल प्ले किए हुए, रणविजय सिंह यानी कि विजय का। इसके अलावा अहमद बन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था। अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजय झक का जो एक किरदार था वह रोल भी रण कपूर ने प्ले किया, जो फिल्म के एंड में आता है। अनिल कपूर ने भी डबल रोल प्ले किया हुए है। केस एक बलबीर सिंह जो मेन रोल था उसका बॉडी डबल यानी कि कैलाश पेटकर का। इसके अलावा बबी ओल ने इस फिल्म अबरार हक का रोल प्ले किया हुआ है, उनका यंगर वर्जन था वो लियोन उंग ने प्ले किया हुआ है। रश्मिका मंदना ने गीतांजलि सिंह यानी कि गीतू का रोल प्ले किया हुआ है, जो विजय की वाइफ का रोल है। इसके अलावा दिव्यारा वालेचा ने इस फिल्म में यंग गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है। फिल्म में तृप्ति दिम आपको जोया के रोल में देखने को मिलेंगी। शंकर ने ज्योति सिंह का रोल प्ले किया हुआ है, जो बलबीर सिंह की वाइफ, और रीत की विजय और रूप की मां का रोल था। इसके अलावा बबलू पृथ्वीराज इस फिल्म में अरार हक यानी कि अबरार हक के भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। शक्ति कप्पू ने पीके मिश्रा जो सीईओ है स्वस्तिक स्टील कॉर्पोरेशन के, उनके किरदार में देखने को मिलेंगे। प्रेम चोपड़ा ने दलबीर दोदमल सिंह यानी कि बड़े दाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जिसमें रदरा के एल्डर ब्रदर का जो किरदार था वो उनका ही था। मधु राजा ने इस फिल्म में रानी कौर यानी कि बीजी का रोल प्ले किया, जो दल सिंह की वाइफ का रोल था। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में, जैसे
कि सूर्य सोबेर ने रात धीर धमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था, जब विजय के ग्रैंडफादर बलबीर के फादर का रोल था। सौरभ सचदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो अबरार के भाई का रोल था। सलोनी बत्रा ने रिच सिंह का रोल प्ले किया हुआ है, जो विजय की एल्डर सिस्टर न की वाइफ का रोल था। अलबीर और ज्योति की एल्डर चाइल्ड का रोल था। एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया। अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी रूम सिंह के रोल में, जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है। विजय और रथ की यंगर सिस्टर है। इवा चिबा ने उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था। इसके अलावा सिद्धार्थ कारनिक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है, जो विजय का ब्रदर इन लॉ, रथ का हस्बैंड और बलवीर का सन इन लॉ है। तो मगंती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में, जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है। इसके अलावा उपेंद्र हिमाय भी आपको एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इंटरवल सीक्वेंस में उनका किरदार है, उसका नाम है फ्रेडी। विल्फ्रेड पाटिल वह रोल दे नजर आएगा आपको। इसके अलावा इस फिल्म में आपको मैथ्यू वर्गस देखने को मिलेंगे। श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिकी गीतांजलि के फादर का रोल था। वह इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोटी कासमोती का एस अयंगर, जो कार्तिक और गीतांजलि की मां का रोल था। कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म गीतांजलि के फा का रोल प्ले किया। मरीन माई गड बॉल है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे। देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे, जो विजय और के कजन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है। विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया, जो विजय के कजिन और दलबल सिंह के ग्रैंडसन का रोल था। ठीक उसी तरह गगनदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे। कवाल प्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ। अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया। मनजोत सिंह ने राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। अवधि सिंधु ने मनजोत सिंह का रोल प्ले किया है। कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया। गुरसेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि केपी के रोल में देखने को मिलेंगे। बुट्टा बदबू सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने, वह सभी विजय के कजन थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड। इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारना नीलूफर रहमान यानी कि अबरार की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे। सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहर निजा बेग का रोल प्ले किया, जो अब्र की सेकंड वाइफ का रोल था। मानसी टेक ने महानी फेरन का रोल प्ले किया हुआ है, जो थर्ड वाइफ है अबरार की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की। जो आइन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन ना दबीन इस फिल्म में सीरीन बहर का रोल प्ले किया हुआ है, जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हुए। अभी राखे जारूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे। सनवीर सवा ने रणविजय के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है। मार्ड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणविजय के डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सरताज कक ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है, जो इस फिल्म में आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें। सितंबर 2019 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेकर आने वाले कबीर सिंह के बाद, जहां पर उनके साथ शायद आपको भूषण को कुमार, मुराद खेतानी, अश्विना वोडे देखने को मिल सकते हैं। और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कंफर्मेशन भी मिली थी। 10 अक्टूबर को संदीप रवांग ने भद्राकाली पिक्चर, जो उनके खन की प्रोडक्शन कंपनी है, वो वहां से उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वह एज डायरेक्टर के तौर पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जहां पे उसके साथ में उनको बैक करेंगे बॉलीवुड की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियो टी सीरीज। तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले कुछ सोर्सेस से महीने में 2019 में पता चला था कि शायद रणवीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, वायलेंस वाली। तो वह सभी चीजें कुछ सामने निकल के आई थी। जून 2020 की बात है। संदीप रेड्डी वांग और रणवीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। इससे पहले उनकी इस फिल्म के रेटिंग के ऊपर, स्क्रिप्टिंग या सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था। कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है। अनी कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले हैं। उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट 1 जनवरी 2021 को। उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रू मेंबर के नाम दिए गए थे, टाइटल लोगो भी दिया गया था और बैकग्राउंड्स को सामने रखा गया था। मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे, अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे, परिणति चोपड़ा रणबीर के
उनके लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी ओल को इस फिल्म में एक मेन एंटागनिस्ट का रोल मिलने वाला है। तो ये सभी चीजें तब अनाउंस की गई थी। लेटर ऑन माह 22 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मिका मंदार इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं। लेटर ऑन कुछ चीजें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था। उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटोशूट सीन सीक्वेंस शूट किए हुए थे। तो उनको वह रोल के साथ वह किरदार के साथ परिणीति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है रोल और 2 अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियल अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वह इस फिल्म का पार्ट होने वाली है। इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वह मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में। फिल्म का 2nd शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था, जहां पर पटरी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का अलग अलग शेड्यूल्स मिला के पब किया। वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वो फॉरेन लोकेशंस के, क्लाइमैक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में, जहां पे 15-20 दिनों का वो शेड्यूल था। तो 2023 में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रैप अप करवाई। उसके बाद म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया। जहां पे म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे 20,222 के बीच में। गाने रिकॉर्ड किए गए थे। इन गानों को एक अलग अलग वर्जन के थ्रू रिलीज किया गया था। फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो 8 गाने, सभी वर्जन्स मिला ले, एडिशंस मिला ले टोटल 17 वर्जन होते। कुछ साउंड ट्रैक था, बैकग्राउंड स्कोर था, वह सभी चीजें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी। मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपेंद्र बबल ने लिखा हुआ था, मनन भादवा ने उसको म्यूजिक दिया था और बिन बदर बदल ने उसको गाया हुआ था। हुआ में गाना था उसको मनोज मुतासिर ने लिखा हुआ था, प्रीतम जेमेट ने म्यूजिक दिया था, राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था। सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने लिखा था, श्रेयस पुराणिक ने म्यूजिक दिया था, अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राजशेखर ने लिखा था, हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूजिक दिया था, सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था। पहले भी में उस गाने को राजशेखर ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था। कश्मीर जो गाना था उसको मनन भादवा ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था। और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भादवा ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे। सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था, लिखा हुआ था उन्होंने ही, लेकिन बीपरा के बास उन्होंने गवाया था। हैवान करके जो गाना था उसको हसीम कमसन ने लिखा हुआ था, हसीम कमसन ने म्यूजिक दिया था और हसीम कमसन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे फिल्म में मेन, जिसके 31 मिनट और 3 सेकंड का साउंड ट्रैक तैयार हुआ था, जिसको ऑफिशियल 24 नवंबर 2023 को रिलीज किया था। एक डिलक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको 15 जनवरी 2024 को रिलीज किया था। इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था। रणविजय की एंट्री मेड लेडी थी एब्राहक का, जो जमाल कुडू था, भावे जाने या ना जाने करके गाना था, मरहम जो पहली भीमे करके गाना था उसका वर्जन था, सतरंगा जो एक स्ट्रिप्ट वर्जन था उर्दू के जैसा इश्क यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था, वह सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था, पापा मेरी जान विसल वर्जन। तो ये टोटल दूसरे कुछ 9 ट्रैक रिलीज किए गए थे। तो ये सभी गानों के 17 गानों हुए। तो उसकी लेंथ 1 मिनट 1 घंटे 4 मिनट और 26 सेकंड की हुई थी, जिसको रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2024 को। तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियल टी सीरीज के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम इन सभी वर्जन्स के ऊपर रिलीज किया हुआ था। इसके अलावा बैकग्राउंड्स को भी रिलीज करवाया गया था, जिसको 23 जनवरी 2000 जो इसको रिलीज करवाया था टी सीरीज के द्वारा, जिसकी लेंथ करीबन 40 मिनट 47 सेकंड से करीबन 27 ट्रैक इसमें सेट थे। तो इस तरह से एनिमल के साउंड ट्रैक के ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर रिलीज दिलवाई गई थी टी सीरीज के द्वारा। तो ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर। इस
फिल्म की कहानी है वरुण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है। वह रोल रणवीर कपूर प्ले कर रहे हैं, जहां पे वह अपने फादर से इतना प्यार करते कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर इग्नोर करता हुआ नजर आता है, जहां पे उसका प्यार है वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है, वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं। उनके जो बिजनेस कंपनी उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स, जो इंडिया के वह वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, जहां पे वह अपने काम के साथ कुछ ज्यादा ही पीसी है, अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे। तो इन सभी चीजों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी चलती रहती है। इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है, जिसका नाम है गीतांजलि। वह रश्मिका मन्ना प्ले कर रही है। उसके बाद में वह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेटर ऑन वो मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है। जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। वो अपने पापा से इतना प्यार करता है, फिर भी वह कहाँ था, किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ, उसको ये सभी चीजें जब पता चलती है तो अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है। उसके पापा को गोली लगी हो तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है, जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी, कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा। तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वो चला जाता है, किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो, और आखिर मेन में फिल्म में क्या होगा, वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है। डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था, टाइटल रोल ही कह सकते, क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल, तो इस फिल्म में रणवीर कपूर के किरदार को ही दिखाया, रणविजय को, और मेन एंटागनिस्ट है यानी कि बॉबी देओल, वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था, तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म में कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में का काम किया हुआ है, उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे, उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है, जो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस कन्वीनेंस वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए, वैसे रणबीर काफी बढ़िया एक्टर है, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाए हुए उनके परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाए फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में की है उसमें, जहां पे रणबीर कपूर के अगर आप फैन ना भी होगे, फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओटीटी पे, तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएगा। और क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है, जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं, वहां पे उनका काम देखने को मिलता है, तो आप उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी पेस के साथ चलता रहता है। फिल्म करीबन 1.25 घंटे से ज्यादा के रन टाइम के साथ रिलीज की गई थी, उसके बावजूद फिल्म का ये 1.5-2 घंटे का जो फर्स्ट हाफ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होगा, किस तरह से कैसे क्या फास्ट पेस के साथ चलता रहता है। और उसके बाद में जो एक फाइनल जो इंटरवल प्री इंटरवल पे जो क्लाइमैक्स उसमें वहां पे एक एक्शन सीक्वेंस आता है। उस एक्शन सीक्वेंस के पहले जो उन्होंने एक डेवलपमेंट की हुए कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने उस मूवमेंट को, उस स्टेज को तैयार किया हुआ था, उस हाई मूवमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है। इंटरनल सीक्वेंस की वो फाइट सीक्वेंस, जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी, उसमें गंद दिखाई गई है, उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इसके अलावा वहां पे जो कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो सभी चीजें देखने को मिलती है, वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किए हुए थे। उन सभी चीजों को बैकग्राउंड को बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। फिल्म का बैकग्राउंड को फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे फिल्म में कोई डल मूवमेंट्स वैसे थे नहीं, लेकिन जिस तरह से चीजें जो देखने को मिलती है बैकग्राउंड्स को, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है। रश्मिका मंदाना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है। उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणवीर कपूर के साथ, वो बढ़िया तरीके से नजर
आई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा। ठीक उसी तरह बॉबी देओल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। हाँ, उनका किरदार छोटा था, उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मैं भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देओल को इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही में उसका एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक बैकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था, जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था। और इसके अलावा तृप्ति जिमरे, सुरेश र, सिद्धार्थ कारनिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया हुआ है। इस फिल्म में ये सभी चीज़ें बढ़िया थी। हाँ, कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज़्यादा है, तो वह शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म। लेकिन ओवरऑल देखें तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है, जिसको डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाओगे। हाँ, फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है, इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है। इंटरवल के बाद जब इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में यह फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से, तो वहाँ पे प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है। अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है। इन सभी चीज़ों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था। आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी, डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी दमदार था, गाने फिल्म के काफ़ी अच्छे थे जो फिल्म के सपेट करते हुए नजर आते हैं। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मदद करता है। एडिटिंग फिल्म के काफ़ी बढ़िया थी। हाँ, 3-सवा घंटे की फिल्म थी, कुछ सीन अप कर देते बढ़िया रहता, लेकिन और रोल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहाँ पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी। इसके अलावा डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगाना एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छे पेस के साथ चलाया हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारा ड्रामा भी दिखाया, कुछ एक्शन मूवमेंट्स भी दिखाया है। सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो फेस किया हुआ है, तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से जाती है। रणबीर कपूर का कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से किया हुआ था, वो सभी चीज़ें भी देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है। एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो। एनिमल फिल्म को थिएटर 1 दिसंबर 2023 को तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था। फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। फिल्म ने IMDb पे करीबन 65,000 वोट हासिल किए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, और इस फिल्म ने एक अच्छा बज़ क्रिएट किया हुआ था। उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन 63-80 करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था, 67.27 करोड़ का इंडिया से। सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया, थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा और 7.69 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वह करीबन 2.76 करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था। वीकडेज में फिल्म काफ़ी मजबूत रही थी। मंडे के दिन 44 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 37 करोड़ 82 लाख का, और वेंसडे के दिन 30 करोड़ 35 लाख और थर्सडे के दिन 24 करोड़ और 13 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था। इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन 338 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन करके दिखाया। सेकेंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी, जहां पे सेकेंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने 23.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया हुआ था। सेकेंड सैटरडे के ऊपर 35.3 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। सेकेंड संडे के ऊपर 36 करोड़ 53 लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया, जिसके चलते फिल्म का सेकेंड वीकेंड था वह 95-39 करोड़ के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था। सेकेंड वर्क डेज में जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में इस फिल्म ने 14 करोड़ 32 लाख, 12 करोड़ 37 लाख, 9 करोड़ 87 लाख और 8 करोड़ 56 लाख जितना कलेक्शन किया, और 14 दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन 49.1 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो सेकेंड वीक का कलेक्शन 14
5 करोड़ रहा था। थर्ड वीक में भी यह फिल्म ने जो अपना दम था बनाए रखा था। नहीं रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी। थर्ड फ्राइडे पे 8 करोड़ 85 लाख, थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने 12 करोड़ 80 लाख, थर्ड संडे के ऊपर 13 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया। तीसरा वीकेंड फिल्म का 34 करोड़ 95 लाख का रहा, जहां पे वीक डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन 5 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया। थर्ड ट्यूसडे के दिन 5 करोड़ 40 लाख का, थर्ड वेंसडे के दिन 5 करोड़ का और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन किया। और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में 53 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया और 3 वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल 532 करोड़ 77 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया। चौथे वीक में जब फिल्म आई वहां से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीज और भी जुड़ी हुई थी, जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया। वैसे देखा जाए तो चौथे वक्त के हिसाब से फिल्म ने वहां पे भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन 1 करोड़ 11 लाख का, सैटरडे के दिन 1 करोड़ 76 लाख का, संडे के दिन 2 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो 4 करोड़ 98 लाख का निकला हुआ था। वीकडेज में 1 करोड़ लाख, 1 करोड़ 14 लाख और 1 करोड़ 7 लाख। चौथे थर्सडे के दिन 1 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया और 28 दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन 550 करोड़ और 542 करोड़ और 9 लाख का कलेक्शन करके दिखाया। और उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से 5वें वीक में 7 करोड़ 50 लाख का, छठे वीक में 4 करोड़ का, 7वें वीक में 1 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वह 555 करोड़ 93 लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रॉस कलेक्शन होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था, 661 करोड़ 82 लाख का। और इसमें भी फिल्म काफ़ी धमाकेदार चली थी, जिसके चलते 255 करोड़ 49 लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 917 करोड़ पर 31 लाख का कलेक्शन किया। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के OTT राइट्स थे वो सभी वर्जन के लिए टेनमेंट यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में दिलाई गई थी। जहां पे इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल देखना है तो क्या हुआ है, तो वहां पे इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप एंजॉय कर सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियल देखना है तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियल OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाओगे। एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था। जहां पे ये सभी वर्जन है उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएटर किया गया था एडल सर्टिफिकेट के साथ। फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी जगह पे संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था। जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा, सुरेश बंदर ने उनको मदद की हुई थी। स्टोरी थी वह संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी। उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी ने इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स पत्रा काली पिक्चर्स इनेवन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था। इस फिल्म के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे, जैसे कि फिल्म श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस, AP इंटरनेशनली फॉर एंटरटेनमेंट और KVN प्रोडक्शन, जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वाया हुआ था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का 201 मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था, जहां पर इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसका मतलब कि फिल्म करीबन 3 घंटे 2 मिनट लंबी थी, लेकिन जब इस फिल्म को OTT पर रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीबन कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी ऐड करके एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का। तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको ऐड करके इसमें साथ ही में रिलीज किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म की का कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय ने की हुई है, एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद की हुई, जिन्होंने 201 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे, उसके चलते इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में सोंगर्स थे जेमेट, विशाल मिश्रा, जानी मनन, भाजपा, श्रेष्ठ, प्राण, कासिम, कमसन, हर्षवर्धन, रामेश्वर, AR रहमान और भूपेंद्र बबल ने कंपोज किए हुए थे अलग अलग गानों को, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वह सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे। सभी वर्जन्स के लिए कास्टिंग के ऊपर
ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रणवीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने 2 रोल प्ले किए हुए रणविजय सिंह यानी कि विजय का इसके अलावा अहमद बन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था। अहमद एवन उमर ने इसके अलावा अजय झक्का जो किरदार था वो रोल भी रणवीर कपूर ने प्ले किया, जो फिल्म के एंड में आता है। अनिल कपूर ने भी डबल रोल प्ले किया हुए एक बलबीर सिंह जो मेन रोल था उसका बॉडी डबल यानी कि कैलाश पेटकर का। इसके अलावा बबी दल ने इस फिल्म अबरार हक का रोल प्ले किया हुआ है, उनका यंगर वर्जन था वो लियोन उंग ने प्ले किया हुआ है। रश्मिका मंदाना का सिंह यानी कि गीतू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ का रोल है। इसके अलावा दिव्या राव वालेचा ने इस फिल्म में यंग गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है। फिल्म में तृप्ति दिमे आपको जोया के रोल में देखने को मिलेंगी। चारू शंकर ने ज्योति सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो बलबीर सिंह की वाइफ और रीत के विजय और रूप की मां का रोल था। इसके अलावा बबलू पृथ्वीराज इस फिल्म में अजरा हक यानी कि अबरार हक के भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। शक्ति कप्पू ने पीके मिश्रा जो सीईओ है स्वस्तिक स्टील कॉरपोरेशन के, उनके किरदार में देखने को मिलेंगे। प्रेम चोपड़ा ने दलबीर दौदामल सिंह यानी कि बड़े दाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जिसमें रदरा के एल्डर ब्रदर का जो किरदार था वो उनका ही था। मधु राजा ने इस फिल्म में रानी कौर यानी कि बीजी का रोल प्ले किया जो दिलदीर सिंह की वाइफ का रोल था। अब हम बात कर लेते फिल्म के दूसरे एक्ट्स के बारे में, जैसे कि सूर सोबे ने रातधीर दमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जब विजय के ग्रैंडफादर बलबीर के फादर का रोल था। सौरभ सवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था। सलोनी बत्रा ने रीच सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और उनकी वाइफ का रोल था। अलबीर और ज्योति की एल्डर चाइल्ड का रोल था। एल्डे सल का निवेन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया हुआ। अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी रूम सिंह के रोल में जो बलबीरो ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड विजय और रथ की यंगर सिस्टर है। इवा चिबा ने उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था। इसके अलावा सिद्धार्थ कारनिक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लॉ है, रथ का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लॉ है। तो मगंती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्ती के रोल में जो गीता अंजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है। इसके अलावा उपेंद्र हेमाए भी आपको एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी वी फ्रेड पाटिल, वह रोल दे नजर आएगा आपको। इसके अलावा इस फिल्म में आपको मैथ्यू वर्गस देखने को मिलेंगे। श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि काती की गीतांजलि के फादर का रोल था। वह इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोटी यानी कि अबरार की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे। सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहर निजा बेग का रोल प्ले किया जो अबरार की सेकंड वाइफ का रोल था। मानसी टैक्स ने महानी फेरेन का रोल प्ले किया हूँ जो थर्ड वाइफ है अबराहक की और फ्यूचर वाइफ हो गाशी की। जो आइन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तेना ददन इस फिल्म में सिरिन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हो। अभी राखे जारूप के हस्बे का रोल प्ले करते नजर आएंगे। सनवीर सवा ने रणविजय के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है। मैरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणविजय के डॉटर का रोल प्ले किया है। सरताज कक ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें। सितंबर 2019 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद, जहां पर उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार, मुराद खेतानी, अश्विना वॉडी देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कन्फर्मेशन भी मिली थी। 10 अक्टूबर को संदीप रेड्डीवा ने भद्राकाली पिक्चर जो उनकी खन की प्रोडक्शन कंपनी है वहां से उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वह एज अ डायरेक्टर के तौर पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहां पे उसके साथ में उनको बैक करेंगे बॉलीवुड की कुछ प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि सिनेमा स्टूडियो टी सीरीज। तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले कुछ सोर्सेस से दिसंबर महीने में 2019 में पता चला था कि शायद रणवीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, वायलेंस वाली। तो वो सभी चीजें कुछ सामने निकल के आई थी। जून 2020 की बात है। संदीप रेड्डीवा और रणवीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। इससे पहले उनकी इस फिल्म के रेटिंग के ऊपर, स्क्रिप्टिंग, ये सभी चीजों के ऊपर काम किया गया। कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है। अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले हैं। उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट
1 जनवरी 2021 को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे। टाइटल लोगो भी दिया गया था और बैकग्राउंड्स को सामने रखा गया था। मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणवीर कपूर लीड रोल में होंगे, अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे, परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी दी दिल को इस फिल्म में एक मेन एंटागनिस्ट का रोल मिलने वाला है। तो ये सभी चीजें तब अनाउंस की गई थी। लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मिका मंदाना इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं। लेटर ऑन कुछ चीजें ऐसे सामने निकल के आई कि वह कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था। उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटोशूट सीन सीक्वेंस शूट किए हुए थे, तो उनको वह रोल के साथ वह किरदार के साथ परिणीति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है यह रोल और 2 अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियल अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि वह इस फिल्म का पार्ट होने वाली है। इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वह मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में। फिल्म का सेकेंड शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था, जहां पे पटड़ी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था, और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के पब किया। वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वह फॉरेन लोकेशंस के, क्लाइमैक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में, जहां पे 15-20 दिनों का वो शेड्यूल था। तो 2023 में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रैप अप करवाई। उसके बाद म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया। जहां पे म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स दी सीरीज जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे। 20,222 के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे। इन गानों को एक अलग अलग वर्जन के थ्रू रिलीज किया गया था। फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो 8 गाने, सभी वर्जन्स मिला ले, एडिशंस मिला ले टोटल 17 वर्जन होते। कुछ साउंड ट्रिक था, बैकग्राउंड स्कोर था, वो सभी चीजें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी। मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जुन वेली, जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था। मनन भादवा ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर बदल ने उसको गाया हुआ था। हुआ में गाना था उसको मनोज मुतासिर ने लिखा हुआ था। प्रीतम जेमेट ने म्यूजिक दिया था। राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था। सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने लिखा था। श्रेयस पुराने एक ने म्यूजिक दिया था। अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राजशेखर ने लिखा था। हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूजिक दिया था। सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था। पहले भी में उस गाने को राजशेखर ने लिखा था। विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था। कश्मीर जो गाना था उसको मनन भादवा ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था। और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भादवा ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे। सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था। लिखा हुआ था उन्होंने ही, लेकिन बीप राख बास उन्होंने गवाया था। हैवान करके जो गाना तो उसको हसीम कमसन ने लिखा हुआ था। हसीम कमसन ने म्यूजिक दिया था और अशीम कमसन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे फिल्म में मेन, जिसके 31 मिनट और 3 सेकंड का साउंड ट्रैक तैयार हुआ था, जिसको ऑफिशियल 24 नवंबर 2033 को रिलीज किया था। एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको 15 जनवरी 2024 को रिलीज किया था। इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था। रणविजय की एंट्री मेड लेडी थी। बरार हक का जो जमाल कोडो था। भावे जाने या ना जाने करके गाना था। मरहम जो पहली भीमे करके गाना था उसका वर्जन था। सतरंग का जो स्ट्रिप्ट वर्जन था। उर्दू के जैसा इश्क यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था। वह सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था। पापा मेरी जान विसल वर्जन। तो ये टोटल दूसरे कुछ 9 ट्रैक रिलीज किए गए थे। तो ये सभी गानों के 17 गानों हुए। तो उसकी लेंथ 1 मिनट 1 घंटे 4 मिनट और 26 सेकंड की हुई थी, जिसको रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2024 को। तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियल टी सीरीज के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम इन सभी वर्जन्स के ऊपर रिलीज किया क्या हुआ था। इसके अलावा बैकग्राउंड्स को भी रिलीज करवाया गया था, जिसको 23 जनवरी 2024 को रिलीज करवाया था टी सीरीज के द्वारा, जिसकी लेंथ करीबन 40 मिनट 47
सेकंड था, करीबन 27 ट्रैक इसमें सेट थे। तो इस तरह से एनिमल के साउंड ट्रैक के ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर रिलीज दिलवाई गई थी सीरीज के द्वारा। तो ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो डिओ फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर। इस फिल्म की कहानी है वरुण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से करती है। वो रोल रणवीर कपूर प्ले कर रहे हैं, जहां पर वह अपने फादर से इतना प्यार करते कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे, वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है, जहां पर उसका प्यार है वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है, वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं। उनकी जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स, जो इंडिया के वह वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, जहां पे वो अपने काम के साथ कुछ ज्यादा ही पीसी है, अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे। तो इन सभी चीजों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी चलती रहती है। इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि, वो रोल रश्मिका बंदना प्ले कर रही है। उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेटर ऑन वो मैरिज कर लेते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबी के ऊपर अटैक होता है। जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। वह अपने पापा से इतना प्यार करता है, फिर भी वह कहाँ था, किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ, उसको ये सभी चीजें जब पता चलती है तो वह अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है। उसके पापा को गोली लगी था, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वह अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा। तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वह चला जाता है, किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो, और आखिर में एंड में फिल्म में क्या होगा, वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है। डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था, टाइटल रोल ही कह सकते, क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल, तो इस फिल्म में रणवीर कपूर के किरदार को ही दिखाया, रणविजय को, और मेन एंटागनिस्ट है यानी कि बॉबी देओल, वह भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था, तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी इसमें आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह से रणवीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है, उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे, उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है, जो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस कन्वीनेंस वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए, वैसे रणवीर काफी बढ़िया एक्टर है, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाए हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में की है उसमें, जहां पे रणवीर कपूर के अगर आप फैन ना भी होगे, फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा OTT पे, तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आएगा। और क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है, जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं, वहां पर उनका काम देखने को मिलता है, तो आप उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी पेस के साथ चलता रहता है। फिल्म करीबन 1.25 घंटे से ज्यादा के रन टाइम के साथ रिलीज की गई थी, उसके बावजूद फिल्म का यह हर पौने घंटे का जो फर्स्ट हाफ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होगा, किस तरह से कैसे क्या फास्ट पेस के साथ चलता रहता है। और उसके बाद में जो एक फाइनल जो इंटरवल प्री इंटरवल पे जो क्लाइमैक्स उसमें वहां पे एक एक्शन सीक्वेंस आता है, उस एक्शन सीक्वेंस के पहले जो उन्होंने एक डेवलपमेंट की हुए कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने उस मूवमेंट को, उस स्टेज को तैयार किया हुआ था, उस हाई मोमेंट पे चीज काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है। इंटरनल सीक्वेंस की वो फाइट सीक्वेंस, जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी, उसमें एक गन दिखाई गई है, उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे जो कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो सभी चीजें देखने को मिलती है, वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी। उन सभी चीजों को बैकग्राउंड्स को बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। फिल्म का बैकग्राउंड्स को फिल्म के डल से डल मूवमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे फिल्म में कोई डल मूवमेंट्स वैसे थे नहीं, लेकिन जिस तरह से चीजें
जो देखने को मिलती है बैकग्राउंड्स को उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है। रश्मिका मंदाना का काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है, उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नजर आई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया था। अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफी बढ़िया नजर आएगा। ठीक उसी तरह बॉबी देओल काफी शानदार रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। हाँ, उनका किरदार छोटा था, उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मैं भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देओल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक बैकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था, जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था। और इसके अलावा त्रिपति जिमरे, सुरेश र, सिद्धार्थ कारनिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया हुआ है। इस फिल्म में ये सभी चीज़ें बढ़िया थी। हाँ, कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज़्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म, लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है जिसको डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाओगे। हाँ, फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है, इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है। इंटरवल के बाद जब इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जा आती है लीनियर तरीके से, तो वहाँ पे प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है। अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं, सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंस को तो काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है। इन सभी चीजों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था। आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी, डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे, बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था, गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सपेट करते हुए नजर आते। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मदद करता है। एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी। हाँ, 3-सवा घंटे की फिल्म थी, कुछ सीन शोप अप कर देते बढ़िया रहता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहाँ पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी। इसके अलावा डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्विंसिंग पसंद आएगा, फर्स्ट ऑफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छे पेस के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया, कुछ एक्शन मूवमेंट्स भी दिखाए हैं। सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो फेस किया हुआ है, तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है। रणवीर कपूर का कैरेक्टर जे काफी अच्छी तरह से किया हुआ था, वह सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है। तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है। एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो। एनिमल फिल्म को थिएटर 1 दिसंबर 2023 को तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था। फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। ने IMDb पे करीबन 65,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया हुआ था। उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन 63.8 करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था, 67.27 करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया। थर्ड डे में ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा और 7.69 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन 2.76 करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था। वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी। मंडे के दिन 44 करोड़ 37 लाख का कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 37 करोड़ 82 लाख का, और वेंसडे के दिन 30 करोड़ 35 लाख और थर्सडे के दिन 24 करोड़ और 13 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था। इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन 338 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन करके दिखाया। सेकेंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी जहां पे सेकेंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने 23.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया हुआ था। सेकेंड सैटरडे के ऊपर 33 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। सेकंड संडे के ऊपर 36 करोड़ 53 लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया, जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीके था और 95-39 करोड़ के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था। सेकंड वीक डेज में जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वनडे, थर्सडे में इस फिल्म ने 14 करोड़ 32 लाख, 12 करोड़ 37 लाख, 9 करोड़ 87 लाख और 8 करोड़ 56 लाख जितना कलेक्शन किया, और 14 दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन 479-144 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो सेकेंड वीक का कलेक्शन
14,051 करोड़ रहा था। थर्ड वीक में भी यह फिल्म ने जो अपना दम था बनाए रखा था। नहीं रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी। थर्ड फ्राइडे पे 8 करोड़ 85 लाख, थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने 12 करोड़ 80 लाख, थर्ड संडे के ऊपर 13 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया। तीसरा वीकेंड फिल्म का 34 करोड़ 95 लाख का रहा, जहां पे वीक डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन 5 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया। थर्ड ट्यूसडे के दिन 5 करोड़ 40 लाख का, थर्ड वेडनेसडे के दिन 5 करोड़ का और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन किया। और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में 53 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया और 3 वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल 532 करोड़ 77 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया। चौथे वीक में जब फिल्म आई वहां से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीज और भी जुड़ी हुई थी, जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया। वैसे देखा जाए तो चौथे वक्त के हिसाब से फिल्म ने वहां पे भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन 1 करोड़ 11 लाख का, सैटरडे के दिन 1 करोड़ 76 लाख का, संडे के दिन 2 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो 4 करोड़ 98 लाख का निकला हुआ था। वीक डेज में 1 करोड़ 92 लाख, 1 करोड़ 14 लाख और 1 करोड़ 7 लाख। चौथे थर्सडे के दिन 1 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया और 28 दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन 550 करोड़ और 542 करोड़ और 93 लाख का कलेक्शन करके दिखाया। और उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से 5वें वीक में 7 करोड़ 50 लाख का, छठे वीक में 4 करोड़ का, 7 वीक में 1 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वह 555 करोड़ 93 लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोस कलेक्शन होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था, 661 करोड़ 82 लाख का। और इसमें भी फिल्म काफ़ी धमाकेदार चली थी, जिसके चलते 255 करोड़ 49 लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 917 करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया। और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के OTT राइट्स थे वो सभी वर्जन्स के लिए उन्होंने काफ़ी भारी भरकम रकम दी हुई थी इस फिल्म के लिए। और इसके बाद में इस फिल्म को में अगर आपको ऑफिशियल देखना है तो एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था, जहां पे ये सभी वर्जन है उसके साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था एडल सर्टिफिकेट के साथ। फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने। स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी जगह पर संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था, जहां पर स्क्रीन प्ले में उनको प्रण रेड्डी वांगा, सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी। स्टोरी थी वह संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी, उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी ने इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स पत्राकाली पिक्चर सिनेवन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था। इस फिल्म के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे, जैसे कि फिल्म श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस, AP इंटरनेशनली फॉर एंटरटेनमेंट और KVN प्रोडक्शन, जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वाया हुआ था। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का 2011 मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था, जहां पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसका मतलब कि फिल्म करीबन 3 घंटे 21 मिनट लंबी थी, लेकिन जब इस फिल्म को OTT पे रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीबन कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी ऐड करके एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का। तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको ऐड करके इसमें साथ ही में रिलीज किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म की का कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रोया ने की हुई है, एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद किए हुए, जिन्होंने 201 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे उसके चलते इस फिल्म को एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में सोनगर्स थे जेमेट, विशाल मिश्रा, जानी मनन, भाज, श्रेष्ठ, प्राण, कासम, कमसन, हर्षवर्धन, रामेश्वर, AR रहमान और भूपेंद्र बबल ने कंपोज किए हुए थे अलग अलग गानों को, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वह सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था। जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे। सभी वर्जन्स के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रणवीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने 2 रोल प्ले किए हुए। रणविजय सिंह यानी कि विजय का इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ
था अहमद इब्न उमर ने। इसके अलावा अजय झक का जो किरदार था वो रोल भी रणवीर कपूर ने प्ले किया, जो फिल्म के एंड में आता है। अनिल कपूर ने भी डबल रोल प्ले किया हुए है। एक बलबीर सिंह जो मेन रोल था उसका बॉडी डबल यानी कि कैलाश पेटकर का। इसके अलावा वो भी दियोल ने इस फिल्म अबरार हक का रोल प्ले किया हुआ है। उनका यंगर वर्जन था वो लियोन उंग ने प्ले किया हुआ है। रश्मिका मंदाना का सिंह यानी कि गीतू का रोल प्ले किया हुआ है, जो विजय की वाइफ का रोल है। इसके अलावा दिव्यारा वालेचा ने इस फिल्म में यंग गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है। फिल्म में तृप्ति दिम आपको जोया के रोल में देखने को मिलेंगी। चारू शंकर ने ज्योति सिंह का रोल प्ले किया हुआ है, जो बलवीर सिंह की वाइफ और रीत की विजय और रूप की मां का रोल था। इसके अलावा बबलू पृथ्वीराज इस फिल्म में अजरा हक यानी कि अबरार हक के भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। शक्ति कपूर ने पीके मिश्रा जो सीईओ है स्वस्तिक स्टील कॉरपोरेशन के, उनके किरदार में देखने को मिलेंगे। प्रेम चोपड़ा ने दलबीर दो दमल सिंह यानी कि बड़े दाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जिसमें रदर के एल्डर ब्रदर का जो किरदार था वह उनका ही था। मधु राजा ने इस फिल्म में रानी कौर यानी कि बीजी का रोल प्ले किया, जो दलदीर सिंह की वाइफ का रोल था। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में, जैसे कि सूर सोबे ने रात देर दमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था, जब विजय के ग्रैंडफादर बलबीर के फादर का रोल था। सौरभ सवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो अबरार के भाई का रोल था। सलोनी बत्रा ने रिच सिंह का रोल प्ले किया हुआ है, जो विजय की एल्डर सिस्टर और उनकी वाइफ का रोल था। अलबीर और ज्योति की एल्डर चाइल्ड का रोल था। एल्डर स्टाइल का निवेन वेद ने यंग रथ का रोल प्ले किया हुआ। इंसुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी रूम सिंह रोल में, जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है। विजय और रथ की यंगर सिस्टर है। इवा चिबा ने उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था। इसके अलावा सिद्धार्थ कारनिक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है, जो विजय का ब्रदर इन लॉ है, रथ का हस्बैंड है और बलवीर का सन इन लॉ है। तो मगन था श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में, जो गीता अंजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है। इसके अलावा उपेंद्र हिमाए भी आपको एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी विलफ्रेड, वह रोल दे नजर आएगा आपको। इसके अलावा इस फिल्म में आपको मैथ्यू वर्गस देखने को मिलेंगे। श्रीपाद बालाजी यंगर यानी कि कार्तिकी गीतांजलि के फादर का रोल था। वह इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोटी कास मोती का एस अयंगर, जो कार्तिक और गीतांजलि की मां का रोल था। कनाल ठाकुर ने इसम गीतांजलि के फसे का रोल प्ले किया। माय गॉड बॉल डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे। देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे, जो विजय और के कजन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है। विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया, जो विजय के कजीन और दलबीर सिंह के ग्रैंडसन का रोल था। ठीक उसी तरह गगनदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे। का कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ। अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया। मनजोत सिंह ने राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया। अदीप सिंधु ने मनजोत सिंह का रोल प्ले किया है। कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया। गुरसेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि केपी के रोल में देखने को मिलेंगे। बुट्टा बदबू सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने, वो सभी विजय के कजन थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड सनस थे। इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारनाला नीलूफर रहमान यानी कि अबरार की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे। सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरू निजा बेग का रोल प्ले किया, जो अब्र की सेकेंड वाइफ का रोल था। मानसी टेक ने महानी फरेन का रोल प्ले किया हूँ, जो थर्ड वाइफ है अबरार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की। जो आइन में आपको दिखाया जाता है वह वाला सीन तेना द उद्दीन इस फिल्म में शिरीन बहार का रोल प्ले किया हुआ है, जो जमाल कुडू में सिंह का काम रोल प्ले करते नजर आए हो। अभी राख रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे। सनवीर सचदेवा ने रणविजय के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है। मैरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणविजय के डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है। सरताज कक ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है। ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है, जो इस फिल्म में आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें। सितंबर 2019 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेकर आने वाले कबीर सिंह के बाद, जहां पर उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार, मुराद खेतानी, अश्विना वोडे देखने को मिल सकते थे और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कंफर्मेशन भी मिली थी। 10 अक्टूबर को संदीप रेड्डी
ब्रैडी वांगा ने भद्रकाली पिक्चर जो उनके खून की प्रोडक्शन कंपनी है वो वहां से उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वह एज अ डायरेक्टर के तौर पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहां पे उसके साथ में उनको बैक करेंगे बॉलीवुड की कुछ प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि सिनेमा स्टूडियो टी सीरीज। तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेस से दिसंबर महीने में 2019 में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, वायलेंस वाली। तो वो सभी चीजें कुछ सामने निकल के आई थी। जून 2020 की बात है। संदीप रेडिवा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। इससे पहले उनकी इस फिल्म के रेटिंग के ऊपर, स्क्रिप्टिंग, ये सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था। कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है। अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले हैं। उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट 1 जनवरी 2021 को। उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे, टाइटल लोगो भी दिया गए थे और बैकग्राउंड्स को सामने रखा गया था। मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे, अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे, परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी दियोल को इस फिल्म में एक मेन एंटागनिस्ट का रोल मिलने वाला है। तो ये सभी चीजें तब अनाउंस की गई थी। लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मिका मंदर है इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं। लेटर ऑन कुछ चीजें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था। उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटोशूट सीन सीक्वेंस शूट किए हुए थे। तो उनको वो रोल के साथ, वो किरदार के साथ परिणीति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था, इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है ये रोल। और 2 अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियल अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाली है। इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में। फिल्म का 2nd शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था, जहां पे पटरी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था। और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के ब्रेप अप किया। वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वो फॉरेन लोकेशंस के, क्लाइमैक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में, जहां पे 15-20 दिनों का वह शेड्यूल था। तो 2023 में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से ब्रैप अप करवाई। उसके बाद म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया। जहां पे म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे। 20,222 के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे। इन गानों को एक अलग अलग वर्जन के थ्रू रिलीज किया गया था। फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो 8 गाने, सभी वर्जन्स मिला ले, एडिशंस मिला ले, टोटल 17 वर्जन होते। कुछ साउंड ट्रैक था, बैकग्राउंड स्कोर था, वह सभी चीजें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी। मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली, जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था, मनन भादवा ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिन बदल ने उसको गाया हुआ था। वह में गाना था उसको मनोज मुतासे ने लिखा हुआ था, प्रीतम जेमेट ने म्यूजिक दिया था, राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था। सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने लिखा था, श्रेयस पुराने एक ने म्यूजिक दिया था, अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान, उसको राजशेखर ने लिखा था, हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूजिक दिया था, सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था। पहले भी में उस गाने को राजशेखर ने लिखा था, विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था। कश्मीर जो गाना था उसको मनन भादवा ने लिखा था, म्यूजिक भी उनका ही था। और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भादवा ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे। सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था, लिखा हुआ था उन्होंने ही, लेकिन बीप राख बास उन्होंने गवाया था। हैवान करके जो गाना था उसको हसीम कमसन ने लिखा हुआ था, हसीम कमसन ने म्यूजिक दिया था और हसीम कमसन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे फिल्म में जिसके 31 मिनट और 3 सेकंड का साउंड ट्रैक तैयार हुआ था, जिसको ऑफिशियल 24 नवंबर 2023 को रिलीज किया था। एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको 15 जनवरी 2024
2024 को रिलीज किया था। इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था। रणविजय की एंट्री मेड लेडी थी। एब्रा हक का जो जमाल कोडो था भावे जाने या ना जाने करके गाना था। मरहम जो पहली भीमे करके गाना था उसका वर्जन था। सतरंग का जो स्ट्रिप्ट वर्जन था। उर्दू के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था। वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था। पापा मेरी जान विसल वर्जन। तो ये टोटल दूसरे कुछ 9 ट्रैक रिलीज किए गए थे। तो ये सभी गानों के 17 गानों हुए। तो उसकी लेंथ 1 मिनट 1 घंटे 4 मिनट और 26 सेकंड की हुई थी, जिसको रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2024 को। तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियल टी सीरीज के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम इन सभी वर्जन्स के ऊपर रिलीज किया हुआ था। इसके अलावा बैकग्राउंड्स को भी रिलीज करवाया गया था, जिसको 23 जनवरी 2024 को रिलीज करवाया था टी सीरीज के द्वारा, जिसके लेंथ करीबन 40 मिनट 47 सेकंड था। करीबन 27 ट्रैक इसमें सेट थे। तो इस तरह से एनिमल के साउंड ट्रैक के ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर रिलीज दिलवाई गई थी टी सीरीज के द्वारा। तो ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो डियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर। इस फिल्म की कहानी है वरुण विजय सिंह बलवीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है। वह रोल रणवीर कपूर प्ले कर रहे, जहां पे वह अपने फादर से इतना प्यार करते कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे, वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर। रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर इग्नोर करता हुआ नजर आता है, जहां पर उसका प्यार है वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है। वह एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स, जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, जहां पर वह अपने काम के साथ कुछ ज्यादा ही पीस अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे। तो इन सभी चीजों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी चलती रहती है। इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है, जिसका नाम है गीतांजलि। वो रोल रश्मिका मंदना का। बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेटर ऑन वो मैरिज कर लेते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है। जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। वो अपने पापा से इतना प्यार करता है, फिर भी वो कहाँ था, किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ, उसको ये सभी चीजें जब पता चलती है तो वह अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है। उसके पापा को गोली लगी हो तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है, जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी, कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा। तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वो चला जाता है, किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो, और आखिर में एंड में फिल्म में क्या होगा, वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है। डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था, टाइटल रोल ही कह सकते, क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल, तो इस फिल्म में रणवीर कपूर के किरदार को ही दिखाया, रणविजय को, और मेन एंटागनिस्ट है यानी कि बॉबी देओल, वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था, तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है, उसके अलावा शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे, उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है, जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विंसिबल वाए हुए, वैसे रणबीर काफी बढ़िया एक्टर है, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुई, ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाए हुए उनके परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए उसमें, जहां पे रणवीर कपूर के अगर आप फैन ना भी होगे, फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा OTT पे, तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आएगा। और क्लाइमैक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है, जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं, वहां पे उनका काम देखने को मिलता है, तो आप उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी पेस के साथ चलता रहता है। फिल्म करीबन 1.25 घंटे से ज्यादा के रन टाइम के साथ रिलीज की गई थी। उसके बाद वजूद फिल्म का ये 1.5-2 घंटे का जो फर्स्ट हाफ था, वो आपको जरा भी महसूस नहीं होगा किस तरह से कैसे क्या फास्ट पेस के साथ चलता रहता है। और उसके
बाद में जो एक फाइनल जो इंटरवल प्री इंटरवल पे जो क्लाइमेक्स उसमें वहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस आता है। उससे एक्शन सीक्वेंस के पहले जो उन्होंने एक डेवलपमेंट की हुए कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने उस मूवमेंट को स्टेज को तैयार किया हुआ था, उस हाई मोमेंट पे चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है। इंटरनल सीक्वेंस की वो फाइट सीक्वेंस जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी, उसमें गन दिखाई गई है, उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे जो कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो सभी चीजें देखने को मिलती है, वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी। उन सभी चीजों को बैकग्राउंड्स को बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था। फिल्म का बैकग्राउंड्स को फिल्म के डल से डल मूवमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे फिल्म में कोई डल मूवमेंट्स वैसे थे नहीं, लेकिन जिस तरह से चीजें जो देखने को मिलती है बैकग्राउंड्स को उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है। रश्मिका मंदाना का काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है। उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणवीर कपूर के साथ, वो बढ़िया तरीके से नजर आई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया था। अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफी बढ़िया नजर आएगा। ठीक उसी तरह वो भी देवल काफी शानदार रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। हाँ, उनका किरदार छोटा था, उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है, उस तरह से मैं भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देओल को इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही में उसका एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक बैकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था, जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था। और इसके अलावा तृप्ति जिमरे, सुरेश र, सिद्धार्थ कारनिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया हुआ है। इस फिल्म में ये सभी चीजें बढ़िया थी। हाँ, कुछ लोगों को ये सभी चीजें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज्यादा है, तो वह शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा फिल्म। लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है, जिसको डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाओगे। हाँ, फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है, इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है। इंटरवल के बाद जब इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है, उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है। लीनियर तरीके से तो वहाँ पे प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है। अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट की हुए हैं, सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंस को तो काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है। इन सभी चीजों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था। आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी, डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे, बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था, गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सपेट करते हुए नजर आते हैं। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मदद करता है। एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी। हाँ, 3-3.25 घंटे की फिल्म थी, कुछ सीन शोप अप कर देते बढ़िया रहता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी। जहाँ पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी। इसके अलावा डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगाना एक बार फिर से जिस तरह से अनकला एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है, वो डेफिनेटली पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छे पेस के साथ चलाया हुआ है, जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया, कुछ एक्शन मूवमेंट्स भी दिखाया। सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो फेस किया हुआ है, तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है। रणवीर कपूर का कैरेक्टर काफी अच्छी तरह से किया हुआ था, वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है। तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है। एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो। एनिमल फिल्म को थिएटरली 1 दिसंबर 2023 को तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था। फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। फिल्म ने IMDb पे करीबन 65,000 वोट हासिल किए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस फिल्म ने एक अच्छा बज़ क्रिएट किया हुआ था, उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन 63.8 करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था। 6,727 करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया। थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा और 7.69 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन 2.76 करोड़ का इंडिया
इंडिया से निकल के आया हुआ था। वीकडेज में फिल्म काफ़ी मजबूत रही थी। मंडे के दिन 44 करोड़ 37 लाख का कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 37 करोड़ 82 लाख का और वेंसडे के दिन 30 करोड़ 35 लाख और थर्सडे के दिन 24 करोड़ और 13 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था। इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन 338 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन करके दिखाया। सेकंड वीक में भी ये फिल्म मजबूत रही थी, जहां पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने 23.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया हुआ था। सेकंड सैटरडे के ऊपर 33 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। सेकंड संडे के ऊपर 36 करोड़ 53 लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया, जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक था और 95-39 करोड़ के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था। सेकंड वीकडेज में जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में इस फिल्म ने 14 करोड़ 32 लाख, 12 करोड़ 37 लाख, 9 करोड़ 87 लाख और 8 करोड़ 56 लाख जितना कलेक्शन किया और 14 दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन 4791 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो सेकंड वीक का कलेक्शन 14,051 करोड़ रहा था। थर्ड वीक में भी यह फिल्म ने जो अपना दम था बनाए रखा था। नहीं रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी। थर्ड फ्राइडे पे 8 करोड़ 85 लाख, थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने 12 करोड़ 80 लाख, थर्ड संडे के ऊपर 13 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया। तीसरा वीकेंड फिल्म का 34 करोड़ 95 लाख का रहा, जहां पे वीकडेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन 5 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था। ट्यूसडे के दिन 5 करोड़ 40 लाख का, थर्ड वेंसडे के दिन 5 करोड़ का और थर्सडे के दिन 2 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन किया। और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में 53 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया और 3 वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल 532 करोड़ 77 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया। चौथे वीक में जब फिल्म आई, वहां से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीज और भी जुड़ी हुई थी, जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया। वैसे देखा जाए तो चौथे वक्त के हिसाब से फिल्म ने वहां पे भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। वहां पे चौथे फ्राइडे के दिन 1 करोड़ 11 लाख का, सैटरडे के दिन 1 करोड़ 76 लाख का, संडे के दिन 2 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन किया, जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो 4 करोड़ 98 लाख का निकला हुआ था। वीकडेज में 1 करोड़ 92 लाख, 1 करोड़ 14 लाख और 1 करोड़ 7 लाख था। चौथे थर्सडे के दिन 1 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया और 28 दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन 550 करोड़ और 542 करोड़ और 93 लाख का कलेक्शन करके दिखाया। और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 5वें वीक में 7 करोड़ 50 लाख का, छठे वीक में 4 करोड़ का, 7वें वीक में 1 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का, वह 555 करोड़ 93 लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोस कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था, 661 करोड़ 82 लाख का। और इसमें भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी, जिसके चलते से 255 करोड़ 49 लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 917 पर करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया। और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के OTT राइट्स थे वो सभी वर्जन्स के लिए दे हुए थे यहाँ पे, जहाँ पर इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल देखना है तो आप एंजॉय कर सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियल देखना है तो नेटफ्लिक्स हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम वर्जन में देख सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोन 6 और सोन 6 AD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा। फिल्म को A to US सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज करवाया हुआ है, तो वहां पे वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से एनिमल फिल्म का आप ऑफिशियल सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइज, एनिमल फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट से जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियल देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। एक डीप रिव्यू किया हुआ है, कहानी के ऊपर एक चर्चा की हुई है, आर्टिस्ट के बारे में, म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल टीम के बारे में भी एक जानकारी दे दी है। फिल्म से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट है वह भी मैंने शेयर कर दी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।